जिस ब्रेक मारा है माशाल्लाह, आपने खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग जवान हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको बस 3 मिनट में सुनिए, जलसा आपका निकल गया। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक धक्का मारेंगे पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आज के दौर में बाप अपने बच्चे को ऐसे पाल रहा है जैसे बकरा को पालता है। बकरे को पालने का मतलब क्या है? मोटा करेंगे, छोरी से पेल देंगे। आज का बाप सिर्फ अपने बच्चे को पालना मोटा कर रहा है ताकि जहन्नम में ले जा करके डाल देंगे। दूसरी बात को याद रखिए, आपका बच्चा बचपन में मर गया, बेहतर है जवान हुआ वो इल्म से महरूम हो जाए। वो जवान जो जवान हो कर के, वो बच्चा जो जवान हो कर के इल्म से महरूम होगा, उससे बेहतर है कि बचपन में मर जाए। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान को अपने बदआमाली की सज़ा मिल रही है। लोग समझते हैं कि स्कूल में बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है इसलिए मदरसे में नहीं आ रहा है। गलत है। मदरसे में स्कूल में जाने वाले सिर्फ 4% बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ गए? ये सुन करके हैरत होगी। देहरादून में जाना हुआ शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो देखा कि रात के 12 बजे घंटी बजती है। पूछा कि कैसी घंटी है? कहाँ कि ये मजदूर के बच्चे हैं, दिन भर काम करते हैं बाप के साथ, रात के वक्त में इसको पढ़ने का टाइम मिलता है। अब इनकी छुट्टी हुई है, ये पढ़ाई कर रहे हैं। का वो कौन सा मोहल्ला है जिसमें गिल्ली डंडा की आवाज़ आ रही है? का वो मुसलमान मोहल्ला है। मुसलमान बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा है और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन का बच्चा रात में पढ़ाई कर रहा है। इज्जत उसको मिलेगी, जिल्लत और गुलामी तुम्हारे मुक़द्दर होगी। तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत थानवी ने कहा 75% स्कूल है मुसलमानों ने खोले हैं, पैसे के लिए खोले, अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए नहीं। 75% स्कूल है। बांग्लादेश मुल्क है, 90% मुसलमान हैं। पता है वहाँ 60,000 ईसाई स्कूल हैं। उनका दावा है कि 50 साल के अंदर बांग्लादेश ईसाई मुल्क बन जाएगा। आपको खबर है? मुसलमान का स्कूल है, दीनदार नमाजी मास्टर कह रहा है कि कमरा खास कर दो ताकि जो नमाजी मास्टर है नमाज पढ़ेगा, जो और लोग हैं वो नमाज़ पढ़ लेंगे, बच्चे नमाज़ पढ़ लेंगे। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? मुसलमान होकर के ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गैर मुस्लिम के बच्चों को तकलीफ़ होगी, हम इसलिए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2-3 मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आप सिर्फ 2 काम से बच्चे को बचा लीजिए। इंटरनेट से बचा लीजिए बच्चे को, मैं गारंटी लेता हूँ आपके बच्चे को अल्लाह मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। क्रिकेट से बचा लीजिए आप अपने बच्चे को, मैं गारंटी लेता हूँ 10 साल के बराबर 1 साल में आपके बच्चे को तरक्की होगी। इंटरनेट का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा बहल जाएगा। आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाना खाने के वक्त बच्चे को पता नहीं चलता मैंने कितना खाना खाया, खाने का कौन सा मज़ा था, आपको पता नहीं। दिखाने के लिए जा रहा हूँ कितना बड़ा नुकसान है। 2018 की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है 21% बच्चा मोबाइल देखता है, इंटरनेट पर रहता है और हफ्ते में सिर्फ 16 घंटा होमवर्क करता है और 22 घंटे मोबाइल पर रहता है। और जो बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चला रहा है, 80% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो बच्चा आधा घंटे से ज़्यादा मोबाइल चला रहा है उसको दिल की बीमारी लगती है, दिमाग की बीमारी लगती है, गुर्दे की बीमारी लगती है। जब आपके बच्चे के पास दिमाग ही नहीं होगा, दिल ही नहीं होगा, वो पागल ज़रूर होगा, अक्लमंद इंसान नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आपका बच्चा मोबाइल कैसे छोड़ेगा? आप छोड़ दीजिए। जब बच्चा घर में रहे आप मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल खुद छूट जाएगा उसका। और अगर आपने मोबाइल घर में चलाया, बच्चा देख रहा, तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो चलाने के लिए नहीं आता, वो 1 नंबर का मास्टर है। आप तो बंदर हैं स्क्रीन टच मोबाइल चला करके। बेटा आपका हनुमान होगा, वो लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, सिर्फ 10 दिन आप घर में मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए बच्चे के सामने। बच्चा जब चला जाए तो मोबाइल चलाइए, बच्चा जब घर में मौजूद रहे छोड़ दीजिए, बच्चा छोड़ देगा मोबाइल चला। लेकिन आप छोड़ करके देखिए। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जर्मनी को आप जानते हैं, वहाँ के हिटलर को आप जानते हैं।
मैच खेलने के लिए, देखने के लिए हिटलर आया। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चला कौन हारा कौन जीता। तो हिटलर रेफरी से पूछता है कि कौन हारा कौन जीता। कहा अभी हुजूर नहीं, 4 दिन के बाद पता चलेगा। कहा इस खेल को बंद करो, आज से बंद करो, और जब तक मैं ज़िंदा रहा अपने मुल्क में क्रिकेट को चलने नहीं दूंगा। ये क्रिकेट खेलने वाले को तो ज़िंदा रखता है, देखने वाले को बर्बाद और बेकार करके रख देता है। अगर आपके बच्चे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला आ गया, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा, उसका दिमाग साफ़ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा। आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह नेट से बच्चे को दूर रखेंगे, क्रिकेट से बच्चे को दूर रखेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब क्या पढ़ा पाइएगा? पेट पर पत्थर बांधना होगा, फाका करना होगा, सर पे कफन बांधना होगा, तब बच्चे को पढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। राज बात की सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। आप अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। आप अच्छा मकान बना करके बच्चे को दे दीजिए, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। एक काम कर दीजिए, आप जाहिल अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा इंशाअल्लाह। खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका। औलाद को फ़िक्र से सिखलाए हम सलीका। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर, एक मजनू ने हाथ उठाया। खैर उनकी शादी पता ना हुई है कि नहीं हुई है। खैर दुआ करता हूँ अल्लाह उनको दाढ़ी की तौफीक दे दे। बस जलसा ख़त्म हो गया है। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका की दुनिया बना देगा। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। ज़िंदगी भर के लिए जलसा कबूल होगा। वादा देने के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। मैं गारंटी लेता हूँ इस कुर्सी पर बैठ करके, मसनद रसूल पर बैठ करके आप तौबा करके दिखाइए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी।
इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। हाथ उठा दीजिए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।